अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी सीजन 3 की एपिसोड 28 में आपको दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में बामसी और तुर्गुत एक मेहमान खाने के कमरे में सोने लगते हैं। बामसी सो नहीं पाता और बहुत बेचैनी महसूस करता है। फिर अपना गदा उठाकर नीचे फेंक देता है और कहता है ये गधा मेरा दुश्मन बन गया है। तुर्गुत मुस्कुराते हुए कहता है इंसान का दुश्मन गधा नहीं बल्कि तन्हाई है भाई। मुझे लगता है तुम भी तन्हाई से तंग आ गए हो। अब से तुम्हें इस गधे पर नींद नहीं आएगी। दूसरी तरफ ओराल कहता है अर्तुगरुल हमसे आगे निकल गया है। हमें उसे उस वक्त रोकना चाहिए था जब वो कमजोर था। अब असलहान से शादी करना, जंदार साहब के साए में रहना उसे अजाब लग रहा है। उसने हमें सीधा जवाब देने की बजाय गोल मोल जवाब दे दिया है। जंदार कहता है मैंने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर उसने इनकार किया तो जो भी हुआ वो किया जाएगा। असलहान कहती है बाबा आपने एक शादीशुदा आदमी को मेरे साथ शादी की पेशकश करके एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मैं आपकी ये रिश्ता सारी जिंदगी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर अर्तुगरुल साहब ने अपना रवैया ऐसा ही रखा तो ये शादी अच्छाई नहीं बुराई लेकर आएगी। ओराल कहता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है बाबा। अलियार कहता है भाई ये सब हमने आपकी गंदगी को साफ करने के लिए कबूल किया है। ओराल भी गुस्से में आ जाता है और कहता है वाह अलियार वाह, तुम कितने अंधे हो गए हो। अर्तुगरुल हमारे रिस्क के पीछे है। हाली बाजार फतह करने के बाद वो अपने आप को नाकाबिले तस्कीर समझने लगा है। तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ जंदार साहब की बेटी लेकर मुतमिन हो जाएगा? ये सुनकर जंदार कहता है अपने आप को कंट्रोल करो ओराल। असलहान रोती हुई बाहर चली जाती है। अलियार ओराल को कहता है भाई आपको कोई ख्याल नहीं कि आपके अल्फाज किसी को कितना दुख दे सकते हैं। आपने असलहान का दिल तोड़ दिया है। ये कहकर अलियार भी बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद ओराल कहता है आपने देख लिया बाबा, अर्तुगरुल ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। क्या हमने उसका बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर लिया? जंदार कहता है और हम क्या कर सकते हैं ओराल, हम उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि वो हमारा रिश्तेदार बन जाए। ओराल कहता है बाबा हमें अर्तुगरुल को रिश्तेदार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उसका मसला देखने दे। जंदार कहता है तुम क्या करोगे? ओराल कहता है अगर अर्तुगरुल ने हमारी पेशकश कबूल ना की तो हम बाजार को नाकारा कर देंगे। हम बाजार में आने वाले काफिलों पर हमले करेंगे। कुस्तम दुनिया से एक बहुत बड़ा काफिला आने वाला है। अगर ये काफिला वक्त पर बाजार ना पहुंच सका और डाकुओं का शिकार बन गया तो अर्तुगरुल पर कोई भी एतबार नहीं करेगा। बाजार तबाह हो जाएगा। तब अर्तुगरुल कुत्ते की तरह आकर आपसे माफी मांगेगा। जंदार कहता है ये क्या कह रहे हो ओराल, तुमने कब सीख लिया कि जंदार अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी को धोखा देगा? ओराल कहता है क्या अर्तुगरुल ने अपनी मौत के बारे में हमसे झूठ नहीं बोला था और हाली बाजार हासिल करने के लिए हमें धोखा नहीं दिया था? इसीलिए उसके साथ भी वही होना चाहिए जो दूसरों के साथ करता है। ये सुनकर जंदार सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हाइमा खातून और हकीम अर्तुग के पास बैठा था। अर्तुगरुल कहता है जावेदार कबीले वाले बाजार पर अपना हक जिता रहे हैं। हाइमा खातून कहती है ये तो काबिले कबूल नहीं है क्योंकि कई कबीले ने ही सारा खतरा मोल लिया था। हकीम अर्तुग कहता है ओराल ने सिमन को मारा था इसीलिए वो अपना हक जिता रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है इससे भी जरूरी वो के असलहान की शादी वो किसी कई कबीले के आदमी से करवाना चाहते हैं। हाइमा खातून कहती है ये तो अच्छा है, हम उसकी शादी दुंदार से करवा सकते हैं। मैं भी कुछ वक्त से ये सोच रही थी। असलहान एक खूबसूरत और बहादुर लड़की है। अर्तुगरुल कहता है वो चाहते हैं असलहान की शादी मेरे साथ की जाए। यह सुनकर हाइमा खातून चौंक जाती है। हकीम अर्तुग कहता है जंदार साहब कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। वो अपनी बेटी की शादी अर्तुगरुल से इसी वजह से करवाना चाहते हैं ताकि कई कबीला हमेशा उनकी पहुंच में रहे। वो समझते हैं दुंदार अभी बहुत छोटा है और उसका सरदार बनने का इम्कान अभी बहुत दूर है। हाइमा खातून कहती है ये तो बहुत मुश्किल पेशकश है। अगर आपने उनकी पेशकश कबूल ना की तो दोनों कबीलों में दुश्मनी पैदा हो जाएगी और अगर तुमने शादी कर ली तो जावेदार कबीला हमारे साथ मिल जाएगा, लेकिन हनीमा सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। अर्तुगरुल हकीम अर्तुग से पूछता है आप क्या कहते हैं भाई? हकीम अर्तुग कहता है बहुत से बादशाहों और सरदारों ने सियासी मामलात के लिए शादियां की हैं। शादियां ताकत में इजाफा करती हैं। आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम जावेदार कबीले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है वालिदा मैं सुबह तक सोचूंगा। अगर मैंने रिश्ता कबूल कर लिया तो हलीमा सुल्तान से बात करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर अर्तुगरुल हकीम अर्तुग से पूछता है क्या आपने तुर्क कबीलों की तरफ खत भिजवा दिए हैं? अर्तुग कहता है जी हाँ सरदार, मैंने उनको जुमे वाले दिन की दावत दी है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो
जाता है। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को तैयार करवा रही थी। अर्तुगरुल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। हलीमा सुल्तान कहती है, जब भी मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ तो मुझे किसी दर्द का सामना करना पड़ता है। अर्तुगरुल कहता है, तुम परेशान मत हो हलीमा, ये दर्द सिर्फ हमें मजबूत बनाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब ठीक है। हलीमा कहती है, मुझे किसी और चीज की परेशानी नहीं है अर्तुगरुल, मुझे सिर्फ आपके प्यार की परेशानी है कि मैं आपके काबिल औरत बन सकूं। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। अर्तुगरुल कहता है, मेरी हलीमा, ये आसमान और जमीन इस बात का गवाह है कि जब तुम्हारा दिल कांपे तो मुझे लगता है जंजला आ गया हो। अगर तुम्हारा एक भी आंसू गिरे तो मुझे लगता है मैं समंदर में डूब गया हूँ। तुम ये जान लो कि कभी भी मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। हलीमा कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी दुख नहीं दोगे अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल हलीमा का माथा चूमता है और अपने हथियार उठाकर बाहर चला जाता है। बाहर असलहान अपना घोड़ा तैयार कर रही थी और जाने के लिए तैयार थी। इतने में अर्तुगरुल उसे देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है, मुझे जंदार साहब दिखाई नहीं दे रहे। असलहान कहती है, मेरे बाबा सुबह सवेरे चले गए हैं, वो आपको और ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, मैं भी बस निकलने वाली थी। आप जानते हो कि ये जाने का वक्त है, कालीनों की दुकान पर काफी काम पड़ा है। अर्तुगरुल कहता है, क्या आप दूसरी औरतों का इंतजार नहीं करोगी? आपको याद है कि पिछली दफा क्या हुआ था? क्या आप वाकई अकेले जाना चाहती हो? असलहान कहती है, अर्तुगरुल साहब, मुझे बाबा ने एक लड़के की तरह परवान चढ़ाया है, मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ, अब मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर असलहान अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तुर्गुत अपने सिपाहियों से मेहमान खाने की सफाई करवाने में मसरूफ था और उन्हें कहता है, अर्तुगरुल साहब के आने से पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। इतने में बामसी भी आ जाता है और उसके साथ गपशप करने लगता है। थोड़ी देर बाद गुनगुत 2 प्लेट उठाकर लाता है जिसमें अंगूर का रस और शहद था। बामसी तुर्गुत को कहता है, चलो हम दोनों एक मुकाबला करते हैं, देखते हैं हम में से कौन पहले अपना बर्तन खाली करेगा और वो भी पानी पिए बगैर। तुर्गुत कहता है, ठीक है, जो भी ये मुकाबला जीतेगा वो वापस कबीले में चला जाएगा और जो हार जाएगा उसे इसी मेहमान खाने में रहना पड़ेगा। बामसी कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं इस पत्थर वाले महल से आजाद होना चाहता हूँ। फिर वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। काफी सारे सिपाही भी इकट्ठे हो जाते हैं। पहले उन दोनों को अंगूर का रस दिया जाता है जिसे वो दोनों इकट्ठे पी लेते हैं। फिर वो दोनों शहद खाना शुरू करते हैं। दोनों इकट्ठे ही बर्तन खाली कर लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों के सर चकराने लगते हैं। बामसी कहता है, तुम ठीक हो तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, जंगली रीछ, तुमने मुझे जला दिया है, मैं अंदर और बाहर से जलन महसूस कर रहा हूँ। बामसी कहता है, हाँ भाई, हम दोनों जल गए। फिर वो दोनों पानी वाले बर्तन पकड़ लेते हैं और पीने लगते हैं। इस तरह दोनों के दरमियान मुकाबला बराबर हो जाता है। फिर वो खड़े हो जाते हैं और सब मिलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में बातुआन वापस कबीले में पहुंचता है और आल उससे पूछता है, क्या खबर लाए हो बातुआन? बातुआन कहता है, वो हजातुरियन उस्ताद अर्तुगरुल के लिए नहर से सोना निकाल रहा है। और आल कहता है, वाह अर्तुगरुल वाह, और मेरे बाबा उससे मेरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। क्या बाजार और महल काफी नहीं था उसके लिए? अब वो इन जमीनों के सोने पर भी कब्जा करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अर्तुगरुल, मैं तुम्हारे हाथों से सब कुछ छीन लूंगा। बातुआन गमगीन होकर कहता है, आपके बाबा असलहान की शादी अर्तुगरुल के साथ कैसे करवा सकते हैं? और आल कहता है, क्या आप जानते नहीं कि मैं इन जमीनों की दौलत अर्तुगरुल के हाथ नहीं जाने दूंगा? बातुआन कहता है, अगर आप चाहें तो हम सोने की कान पर हमला करके सबको मार सकते हैं। और आल कहता है, बातुआन, हर चीज का एक वक्त होता है, आज शाम मेरे खेमे में आना, तुमसे कुछ मामलात के बारे में बात करनी है। दूसरी तरफ मेहमान खाने की सफाई मुकम्मल हो जाती है और हर तरफ कई कबीले के झंडे लगा दिए जाते हैं। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है। तुर्गुत उसे खुशामदीद कहता है। अर्तुगरुल पूछता है, तुर्गुत क्या सूरत हाल है? तुर्गुत कहता है, भाई हमने मेहमान खाने का हर पत्थर साफ कर दिया है। बामसी कहता है, भाई हमने बावर्ची खाने से हराम गोश्त बाहर फेंक दिया है, अब बावर्ची खाना भी साफ है। अर्तुगरुल खुश होकर कहता है, आपकी कोशिशों का शुक्रिया भाइयों। हकीमर तो कहता है, जब हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जब एक बाजार देखा तो उसकी जगह एक नया बाजार बनाने का हुक्म दिया। जो सबसे पहले उन्होंने काम किया वो हिसाब किताब करने वाली तंजीम का किया, क्योंकि जो बाजार अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखता वो कर्ज में डूब जाता है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द एक हिसाब किताब वाला आदमी ढूंढ लेना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है, अर्तुग भाई, तो फिर आप बाजार से किसी हिसाब किताब वाले आदमी को तलाश करें जो ईमानदार और मेहनती हो। हकीमर तो कहता है, जैसा आपका हुक्म सरदार। फिर बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, तुम मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों एक तरफ चले जाते हैं। फिर हजातोरियन मेहमान खाने में पहुंचता है। अर्तुगरुल उसे देखकर कहता है, आज
जब हाजतोरियन उस्ताद हाजतोरियन अर्तुगरुल के पास बैठ जाता है और एक बड़ा सारा बैग अर्तुगरुल के हवाले करता है जो सोने से भरा हुआ था। हाजतोरियन कहता है मैंने सोचा था जब बाजार से उजार लेने जाऊंगा तो आपके हवाले ये करूंगा। अर्तुगरुल कहता है बहुत शुक्रिया हाजतोरियन उस्ताद, अब हमारी कान हमें फल दे रही है तो हमें उसको महफूज बनाना होगा। मैं गुनगुत और सामसा को वहाँ की हिफाजत के लिए भेजूंगा। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है कुछ लोग हाली बाजार के बदले में वहाँ पर हमला कर सकते हैं। गुनगुत और सामसा को कहना वो वहाँ चुकने रहें। तुर्गुत कहता है जैसा आपका हुक्म सरदार, फिर फौरन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाजतोरियन कहता है सरदार मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारे सोने वाली कान पर आके हमें शर्फ बख्शें। अर्तुगरुल कहता है जैसे ही मुझे वक्त मिला मैं जल्द आऊंगा इंशाअल्लाह। इस दौरान तुर्गुत सामसा और गुनगुत को कहता है अब से तुम दोनों सोने की कान की हिफाजत करोगे। इतने में हकीम अर्तुग एक आदमी को अर्तुगरुल के पास लेकर आता है और कहता है हकीम अर्तुग कहता है सरदार मैं आपको इस आदमी आलिको से मुतारफ करवाना चाहता हूँ। और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।